हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका ग्रेविटास लर्न में। तो आज यहाँ हम पढ़ाने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 5 लाइंस एंड एंगल के बारे में। तो इसका हमने इंट्रोडक्शन क्लास पहले करवा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो जाइए और जाके देखिए इंट्रोडक्शन क्लास। उसमें सारे इसमें फॉर्मूले बताए गए हैं, ठीक है, उनके कॉन्सेप्ट क्लियर करवाए गए हैं। और आज हमें एक्सरसाइज करवाना है, तो 5.1 एक्सरसाइज शुरू करते हैं। तो चलिए बच्चों, हम क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। इसे हम दो पार्टों में बेसिकली करने वाले हैं 5.1 को। तो पहले पार्ट में 5 क्वेश्चन और दूसरे पार्ट में 5 क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए फिर पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। तो पहला क्वेश्चन है, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। यानी हमें एंगल दिए हुए हैं 20 डिग्री है, ठीक है, 63 डिग्री और क्वेश्चन सी में 57 डिग्री। तो ए है हमारा 20 डिग्री दिया हुआ है। अब हमें कॉम्प्लीमेंट एंगल फाइंड करना है कि कितना होगा, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट एंगल होता क्या है पहले ये बता देता हूं। देखो 90 डिग्री के जब दो एंगल को सम करके 90 डिग्री बनता है तो उसे कॉम्प्लीमेंट एंगल कहते हैं। तो ठीक है, यानी कॉम्प्लीमेंट कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री एंगल का होता है, ठीक है। अब इसमें से हम क्या करेंगे, 20 को माइनस कर देंगे तो कितना हुआ, 70 डिग्री। तो 70 डिग्री का एक एंगल बनाएंगे हम, और फिर वो हमारा क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट एंगल हो जाएगा। अब सेकंड, तो सेकंड को भी ऐसे ही करना है, 90 में से 63 को माइनस करना है, ठीक है। अब कितना बचेगा, तो 27 बच गया ये। तो 27 डिग्री का एंगल बनाएंगे और वो हमारा इसका कॉम्प्लीमेंट एंगल हो जाएगा, ठीक है। अब 57 है तो 90 में से 57 करते हैं माइनस, तो ये हमारा कितना बचेगा, 33 डिग्री। तो 33 का एक एंगल बनाएंगे और फिर वो क्या होगा, हमारा कॉम्प्लीमेंट एंगल हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। यानी अब इनसे क्या करना है, हमें सप्लीमेंट एंगल फाइंड करना है। तो मैं बता दूं सप्लीमेंट एंगल क्या होता है। तो सप्लीमेंट एंगल जब दो एंगल को प्लस करते हैं तो उनका प्लस हमेशा क्या आना चाहिए, 180 का आना चाहिए, उसे ही हम सप्लीमेंट एंगल कहते हैं। तो कितना आना चाहिए, 180। तो हमें एक दिया 105, तो अब क्या करेंगे, 180 में से माइनस कर लेंगे 105 को, ठीक है। कितना बचेगा, 75। तो 75 का एंगल बनाएंगे हम, तो वो बन जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, सप्लीमेंट एंगल बन जाएगा, ठीक है। तो सेकंड है हमारा 87, 180 में से माइनस करेंगे, ठीक है, 87 को, तो कितना आएगा हमारा, 93 का एंगल बनाएंगे, ठीक है। तो 93 का एंगल बनाएंगे तो ये और ये दोनों प्लस करके 180 हो जाएगा और सप्लीमेंट एंगल बना देगा, सप्लीमेंट्री। अब 154 है तो 180 में से इसे भी माइनस करते हैं, तो ये माइनस करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा बचेगा इधर 24 डिग्री, 24 नहीं 26 होगा। तो 26 डिग्री का क्या होगा, ये एंगल बनेगा सेकंड वाला हमारा, जो कि दोनों प्लस करने पे 180 हो जाएगा और सप्लीमेंट्री एंगल बन जाएगा। तो ये हमारा सप्लीमेंट्री एंगल बन गया है, ठीक है। चलिए आज करते हैं थर्ड क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन हमने कर लिया, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर हम थर्ड देखते हैं। तो थर्ड क्या है, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एंगल्स आर कंप्लीमेंट्री एंड विच आर सप्लीमेंट्री। यानी कौन सा कंप्लीमेंट्री है एंगल और कौन सा सप्लीमेंट्री है। तो हमने पहले और दूसरे क्वेश्चन में क्या पढ़ा कि कंप्लीमेंट्री एंगल वो होते हैं जो प्लस करने पे दो एंगल प्लस करते हैं तो 90 डिग्री आना चाहिए, वो कंप्लीमेंट्री होता है। और सप्लीमेंट्री कौन से होने चाहिए, दो एंगल प्लस करेंगे और 180 डिग्री आता है तो वो सप्लीमेंट्री होता है। तो चलिए फिर प्लस करते हैं इन दोनों को, 65 प्लस 115, ठीक है। तो प्लस कर दें, 5 और 5 10 का 0 कैरी 1, 6 और 1 7 और 1 8 और ये 1, तो 180 आ गया। तो ये क्या हुआ, सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री एंगल हो गया, ठीक है, पहला सप्लीमेंट्री है। सेकंड प्लस करते हैं 63 प्लस में 27, तो ये आएगा 90, तो ये है कंप्लीमेंट्री।
ठीक है, थर्ड प्लस करते हैं तो 112 प्लस में 68, ये होगा 180। ठीक है, तो ये क्या होगा, सप्लीमेंट्री। ठीक है, अब फोर्थ प्लस करते हैं तो 130 प्लस में 50, तो ये हो गया 180। तो ये भी क्या हुआ हमारा, सप्लीमेंट्री। ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल। अब 45 और 45 प्लस करते हैं दोनों को तो 90 होगा। ठीक है, तो 90 हमारा क्या होगा, कंप्लीमेंट्री। ठीक है, तो ये हो गया कंप्लीमेंट्री। अब नेक्स्ट है हमारा 80 और 10, 90 हो गया। तो 80 प्लस में 10 90 होता है, तो ये हमारा क्या हुआ, कंप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, तो ये हमारा निकल गया थर्ड क्वेश्चन पूरा, कि कौन सा सप्लीमेंट्री और कौन सा कंप्लीमेंट्री एंगल है। ठीक है, तो निकल गया थर्ड क्वेश्चन पूरा हुआ। अब चलिए फोर्थ क्वेश्चन और फिफ्थ क्वेश्चन करें। ठीक है, चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 और 5 देखते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन क्या है हमारा, फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कंप्लीमेंट, यानी ऐसा एंगल हमें फाइंड करना है जो क्या है, इक्वल है कंप्लीमेंट के। ठीक है, हमें तो पता नहीं है कौन सा है, तो इसमें क्या करते हैं, सॉल्यूशन के लिए लेट ले लेते हैं। लेट द कंप्लीमेंट एंगल बी एक्स, यानी कंप्लीमेंट एंगल क्या ले लेते हैं, एक्स। अब हमें पता है कि दो एंगल यानी x प्लस एक्स इक्वल टू 90 होगा। ठीक है, दो एंगल को जोड़ेंगे जब जाके क्या होगा, 90 डिग्री। तो ये हो गया 2x इक्वल टू 90, x इक्वल टू 90 अपॉन में 2, इसे डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आई, 45 डिग्री। तो ये निकल गया। अब निकालते हैं पांचवा क्वेश्चन, फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट। तो सप्लीमेंट के इक्वल फाइंड करना है एंगल, तो इसमें भी हमें सप्लीमेंट जो पता है नहीं। ठीक है, तो इसमें भी क्या करेंगे, लेट करेंगे। लेट द सप्लीमेंट सप्लीमेंट एंगल इज एक्स। इसमें भी क्या करते हैं, एक्स ले लेते हैं। तो हमें पता है, सॉल्यूशन करने हम। ठीक है, तो हमें पता है कि दो एंगल को प्लस करेंगे जब जाके क्या होगा, 180 डिग्री होगा, क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल कितने का होता है, 180 डिग्री। तो x प्लस में x इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो ये 2x हो गया इक्वल टू 180 डिग्री। तो x इक्वल टू 180 अपॉन में 2 आ गया यहाँ पर, इसे डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू कितने आएगी, 90 आ जाएगी। तो ये निकल गया हमारा सप्लीमेंट एंगल और ये निकल गया था हमारा कंप्लीमेंट एंगल। ठीक है, तो 5 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। अब अगले पार्ट में हम बाकी 5 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, अगर इन सारे क्वेश्चनों में कोई डाउट रहता है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं।